मैं अलका कुशवाहा करियर प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के साइंस विषय पर आए हुए प्रश्नों पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के जीवाणु का नाम बताइए। तो चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? वेरियोला वायरस है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, वायु द्वारा संवाहित प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? तो प्रमुख रोग कौन कौन से हो गए? जुकाम हो गया, खांसी हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, खसरा हो गया, कर्णफेर हो गया, डिप्थीरिया हो गया। ये सब प्रमुख रोग हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन, 2 विटामिन के नाम बताइए। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? वसा में घुलनशील विटामिन एक ए हो गया, डी हो गया और ई हो गया और के। इसे हम क्या बोल सकते हैं? एडेक। अब यहीं पर पूछे, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है? बी हो गया और ये सी हो गया। और जल को इंग्लिश में क्या वाटर बोलते हैं? डब्लू। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? मतलब यहाँ पर याद कर सकते हैं, WBC। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के 2 उदाहरण बताइए। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से होंगे? एक चिमटा हो गया, चाकू हो गया। ये हमारे तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? तो सरल मशीन 5 प्रकार की होती है। उत्तोलक हो गया, पेंच हो गया, झुका हुआ तल हो गया, घिरनी हो गया, पहिया और धुरी हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इससे सोडियम बाइकार्बोनेट और इसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, व्यंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ देने पर क्या होता है? तो व्यंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ देने पर हमारी क्लोरीन निरंतर निकलती रहती है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सिरके का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CH3COOH। इसे एस्टिक एसिड बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं? फसल चक्रण के सिद्धांत लिखिए। यहाँ पर क्या होगा? किसी खेत में एक निश्चित समय में एक निश्चित फसल के बाद दूसरी फसल को बोने की प्रक्रिया फसल चक्रण कहलाती है। आपने अक्सर देखा होगा, जब हम किसी खेत में लगातार एक ही फसल की बुआई करते हैं तो उसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और फसल में उत्पादकता की कमी भी होती है। जैसे आप एक खेत में लगातार 3-4 वर्षों तक मसूर की खेती करते हैं तो उसमें कौन सा रोग उत्पन्न होने लगता है? ऊँगठा रोग दिखाई देने लगता है उसमें। अगर आप उसी खेत में मसूर की खेती न करके अलसी की खेती करें तो इससे हमें रोग से छुटकारा मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अब इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण क्या होगा? 6CO2 + 12H2O गिव्स अस सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल। और फिर क्या हो जाएगा? C6H12O6 + 6H2O यानी जल प्लस 6O2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हमारा ये CO2 क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज हो गया और इसके बाद में ये H2O जल हो गया और O2 ऑक्सीजन हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है तो उसे वाष्पन कहते हैं।
अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे सामर्थ्य बल तथा वेग में क्या संबंध है। तो सामर्थ्य बराबर बल गुणे वेग होता है, तो ये P बराबर F इंटू वी होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन संस्कृत के ईंध धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जलना। और ईंधन होता क्या है? ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं। और ये ईंधन की एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये सभी ईंधन। ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे अम्ल क्या है। अम्ल और क्षार के पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है। अम्ल वो पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण और जल का बनना उदासीनता कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे लिटमस विलयन का प्राकृतिक रंग कौन सा होता है या किस प्रकार का होता है। लिटमस विलयन का रंग बैंगनी होता है। इसे थैलोफाइट वर्ग के शैवालों से निष्कासित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे अपमार्जक किसे कहते हैं। इसका प्रयोग घर, अस्पताल, औद्योगिक संस्थानों आदि में सफाई के लिए किया जाता है, जैसे सर्फ हो गया, फिनाइल हो गया, फेनिल हो गया आदि। ये पदार्थ सुगमता से विघटित नहीं होते हैं, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवधारियों के शरीर में पहुंचकर हमें हानि पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्वनि या शोर की इकाई क्या कहलाती है। ध्वनि और शोर की इकाई डेसिबल कहलाती है। अगला क्वेश्चन DDT का पूरा नाम। तो DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरोएथेन होता है। अगला क्वेश्चन ओजोन परत क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो ओजोन परत हमारी कहाँ समताप मंडल में पाई जाती है, और समताप मंडल में वायुयान ये सब उड़ते हैं। पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत पाई जाती है, जो कि हमारी परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है और हमारी रक्षा करती है रोगों से। अगला क्वेश्चन है जलीय अपरदन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो जल या बाढ़ द्वारा मिट्टी के कटाव को जलीय अपरदन कहते हैं। यहाँ पर बलुई मिट्टी का कटाव सबसे अधिक होता है और चिकनी मिट्टी का अपरदन सबसे कम होता है। यहाँ पर जलीय अपरदन के प्रकार हो जाएंगे वर्षा बूंद अपरदन, अल्प सरिता अपरदन, और नालिका या खंडन अपरदन, परत अपरदन, नदी तट अपरदन, पुलिन या समुद्र तट अपरदन, हिमनद अपरदन। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल के पेपर के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं।